पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री अगर इन्हें मौका मिलता है तो साबित होंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा जुल्मेबाजी है, लेकिन इनमें जुल्मेबाजी नहीं है। और नीतीश कुमार काम करने वाले आदमी हैं और काम पर विश्वास करते हैं। और मैं नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि वो स्पष्टवादी बात बोलते हैं। किसी से जो भी होगा वो मुँह पर जवाब देंगे। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जनता के सामने झूठा वादा वो कभी नहीं करते। अगर बिहार के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इससे बड़ा गौरव क्या होगा। बिहार का तो जो जैसे हम ही अगर घर का मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो हमारा तो ध्यान घर पर तो विशेष रहेगा ना। इसलिए बिहार का बहुत भला होने वाला है अगर प्रधानमंत्री बिहार का बनेगा तो। बिहार के तस्वीर बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को माननीय नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए कि किस तरीक़ा से इन्होंने पैसा नहीं, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, परंतु बिहार को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और विकास कर रहे हैं। और पैसा जो है बंद कर दिया है, लेकिन तब भी ये विकास कर रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन दे दिया, जो कि आज बिजली का जो है कि पूरे देश में मतलब कि वो बिजली का करीब नहीं है तो 6-7 स्टेशन तो ज़रूर उससे लाभान्वित होगा। दूसरा भी रेल कारखाना जो हरनौत में, आयुध कारखाना जो आपको राजगीर में, जंगल राज अगर रहता तो हम लोग यहाँ से बैठ करके जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वो नहीं करते हैं। इसलिए बिहार में जंगल राज कहाँ, जहाँ संख्या इतना बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, सब जगह होता है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं गलत लोग जो है, अच्छे लोग गरीब लोगों के नहीं देखते थे। वो लोग बड़े अमीर पार्टी है, इसीलिए हम लोग उस पार्टी को छोड़ दिया। गरीब और किसान मजदूर का हितैषी नहीं करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की राजनीति आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठने वाली है, इसी का जायजा लेने हम हरदास बीघा पहुंचे हैं और यहां के प्रबुद्ध लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया गठबंधन है 40 की 40 सीटों का दावा कर रहा है और बीजेपी भी 40 की 40 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन सच में होने वाला क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हरदास बीघा में हमारे साथ हैं शर्वानंद पांडे जी, जो राजनीति से सरोकार रखते हैं। इनसे जानते हैं। पांडे जी, ये बताइए कि जो बिहार की राजनीति है किधर जाते हुए दिख रही है आपको? अभी बिहार की राजनीति जो है महागठबंधन यानी इंडिया की ओर जाते दिख रही है। नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में आने के बाद, इंडिया में आने के बाद बहुत मजबूत हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी का जो जितनी भी मतलब कि ढकोसला है वो सब माननीय नीतीश जी एवं राहुल जी इसको पीछे छोड़ दिए हैं और इंडिया गठबंधन जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि 40 में 40 सीट इस महागठबंधन को मिलने का उम्मीद है। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे इस क्षेत्र में, तो 2002 में पूरे स्टेशन पर फतुहा से लेकर के बाढ़ पार्लियामेंट के जितने भी स्टेशन पर था उसका सौंदर्यीकरण एवं विकास कराया था एवं गाड़ी का स्टॉपेज दिया था। और जितना भी जो है विकास का काम जो नीतीश कुमार किए हैं वो किसी के साथ नहीं, अभी किसी भी नेता में करने में दम नहीं है। और राहुल जी एक तेज तर्रार एवं बहुत तेजवान नेता है। और कि आप कह रहे हैं कि मतलब विकास का काम बहुत हुआ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेशन का अभी हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है, तो कहाँ वर्ल्ड क्लास और कहाँ विकास, दोनों में तो अंतर है ना। अब हम लोग तो हरदास बीघा स्टेशन की बात कर देते हैं। आप वहाँ पर जाइए तो पानी का व्यवस्था नहीं है, नल जल नहीं है, और वह जो मोटर लगा हुआ है और उसके बाद कहाँ पानी है जो कोई चीज़ नहीं है, न शौचालय है। महिला लोगों को बहुत दिक्कत है। अब स्टेशन से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं। जो हरदास बीघा एक स्टेशन है उसी को देख लीजिए। उसके ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 9 साल कहिए या 10 साल होने वाला है शासनकाल में भारत की जो है तस्वीर बदल दी है और विकास का काम हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा हुआ है कि
दूसरी आज़ादी आ गई है, हर चीज़ की बात करें तो कहते हैं दूसरी आज़ादी। देखिए, इस संपर्क का सरकार जो था उसका जो है सौदा किया वो पिछले वर्ष वाला जो अभी आ रहा है, इनका जो किए हुए है वो 10 वर्ष के बाद पता चलेगा, सत्ता से जब आवेंगे उसके बाद पता चलेगा। इनके लिए ईडी भ्रष्टाचार राजद और कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल के लिए है, लेकिन इनके साथ जो अगर जुड़ जाता है वो सब स्वच्छ हो जाता था, दूध का धोया हुआ हो जाता है। नहीं, ये तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो अलग की बात है, ये विकास की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने कई सालों से, कोरोना से पहले से जो है वो गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये जो है जो जितना नीतीश बाबू किए हैं बिहार में वो इनसे होने की बात नहीं है। और जितने भी समय नीतीश जी की सरकार में ही रहे हैं तब तक मतलब कि विकास बहुत अच्छा हुआ। आज नीतीश जी जो है अपने बलबूते से, जबकि केंद्र एक पैसा भी नहीं दे रहा है, उससे अपना सरकार चला रहे हैं और लग रहा है मुझे कि भारत बना देंगे बिहार को नीतीश कुमार, जैसा कि देखने में लग रहा है। ये बताइए कि आपको लगता है कि पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री अगर इन्हें मौका मिलता है तो साबित होंगे नीतीश कुमार? जी हाँ, नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा जुल्मेबाजी है, लेकिन इनमें जुल्मेबाजी नहीं है। और नीतीश कुमार काम करने वाले आदमी हैं और काम पर विश्वास करते हैं। और मैं नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि वो स्पष्टवादी बात बोलते हैं, किसी से जो भी होगा वो मुँह पर जवाब देंगे। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जनता के सामने झूठा वादा वो कभी नहीं करते हैं। ये बताएं कि कहते कि बिहार में पिछले 30 सालों से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है। पहले जंगल राज था 15 साल, अब जंगल राज पार्ट 2 है। ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे लोग जाते हैं विकास के लिए तो वैसे वैसे ही लोग अपना हवा बनाते हैं। और ये जंगल राज है, जंगल राज अगर रहता तो हम लोग यहाँ से बैठ करके जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वो नहीं करते हैं। इसलिए बिहार में जंगल राज कहाँ, जहाँ संख्या इतना बढ़ गया है तो कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, सब जगह होता है। आज जाकर के मणिपुर की हिंसा देखिए, मणिपुर में क्या है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक वहाँ गए नहीं। और जो भी अगर उसके बारे में विरोध बतियाते हैं तो उनसे उनके नेता लोग, एमपी सांसद महोदय से पहले बात करवाते हैं। ये बताएं कि मतलब जब 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार बने थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा गुजरात मॉडल हम लागू करेंगे पूरे देश में। नीतीश जी के पास बिहार मॉडल है, उन्होंने ऐसा काम किया है कुछ बिहार में, कुछ गिना पाइए। बिहार में तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन दे दिया, जो कि आज बिजली का जो है कि पूरे देश में मतलब कि वो बिजली का करीब नहीं है तो 6-7 स्टेट तो ज़रूर उससे लाभान्वित होगा। दूसरा भी रेल कारखाना जो हरनौत में, आयुध कारखाना जो आपको राजगीर में, और उसके बाद में एम्स जो लाया हुआ उस समय माननीय सांसद मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। तो नीतीश कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जी का पहल से उन्होंने पटना एम्स में लाए हैं, और जो कि पटना एम्स बहुत बड़ा, पहलेजा घाट का निर्माण और बहुत सा काम किए हैं कृषि क्षेत्र में, रेल क्षेत्र में। और नीतीश कुमार प्रशंसा के विषय हैं। 4 लाइन NH और सब जगह आरबो पुल वगैरह, सेतु वगैरह, बांध बहुत सा बनाया है। जी, मतलब बिहार मॉडल है, दोनों ने बिहार की तस्वीर बदली है। बिहार के तस्वीर बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को माननीय नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए कि किस तरीक़ा से इन्होंने पैसा नहीं, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, परंतु बिहार को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और विकास कर रहे हैं। और पैसा जो है बंद कर दिया है, लेकिन तब भी ये विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मतलब अगर इन्हें मौका मिलेगा, जिस तरह से विपक्षी दल जो है टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था, सबको सीएम नीतीश ने एक किया, एक सूत्र में बांधा और अब एक गठबंधन का रूप लिया है इंडिया का, तो इंडिया आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार का जो प्रशंसा जो हुआ महागठबंधन इंडिया को बनाने में, और ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार और आगे बढ़ कर के 4 कदम चलेंगे तो हो सकता है कि भाजपा को सत्ता में तो आना मुश्किल हो जाएगा और 100 सीट पर ये सिमट जाएगी भाजपा। 100 सीट पर सिमट जाएगी। हाँ, सिमट जाएगी और महागठबंधन इंडिया का सरकार बनेगा। ये बताएं कि सरकार की बात मैं नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर
नीतीश कुमार जो है पीएम पद के उम्मीदवार भी बनते हैं, तो ये बिहार के लिए कितने बड़े गौरव की बात हो? बहुत बड़ी गौरव वाला बात। अगर बिहार के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इससे बड़ा गौरव और क्या होगा। बिहार का तो जो जैसे हम ही अगर घर का मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो हमारा तो ध्यान घर पर तो विशेष रहेगा ना। इसलिए बिहार का बहुत भला होने वाला है अगर प्रधानमंत्री बिहार का बनेगा तो। ये बताएं कि मतलब लोगों में उत्साह है सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के? लोगों में बहुत उत्साह है कि नीतीश कुमार जी अच्छे काबिल आदमी नेता हैं, इसलिए हम उनको आगे बढ़ावें। उत्साह है गरीब में, दबे कुचले में, जिनको साथ न्याय नहीं हुआ उनके साथ ये उत्साह है कि नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी खत्म हो गए, उनकी पार्टी खत्म हो गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उनको कहने से क्या होगा। विरोधी दल तो हमेशा कुछ बोलते हैं, लेकिन जनता तो नीतीश कुमार को विश्वास रखते हैं और जनता ही नीतीश कुमार के ही रहते ही मतलब कि भाजपा को लोकसभा में सीट प्राप्त हुआ था। अब तो लगता है जीरो पर ही भाजपा आउट होगी, जीरो पर आउट होगी। ये कैसे कह रहे हैं आप? ये जनता कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। जनता लोग को गांव में जा रहे हैं आप, गांव में तो आप भ्रमण करबे क्यों। आप देहाती क्षेत्र आ गए हरदासपुर स्टेशन, तो यहाँ और लोगों से पूछ लीजिए कि क्या लोगों का मंशा है। मंशा ये है कि शहर में जुलवे हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन देहात में नीतीश कुमार जी। अच्छा ये बताइए कि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि हम बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन आप भाषा जो है महागठबंधन की बोल रहा है, इंडिया की बोल रहा है। जी हाँ, बीजेपी में जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा था। उस समय विरोधी दल के नेता में माननीय सुशील मोदी को पूरे टाल क्षेत्र फतुहा बढ़िया मुकामा टाल क्षेत्र जो है 10,112 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है और मैंने 26 सभा कराया। और उसके बाद में मैंने देखा कि वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं और वो जनता के साथ धोखा देने वाले लोग हैं और जनता के साथ विश्वास नहीं करते हैं और जनता का वादा पूरा नहीं करते। इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ करके कुछ दिन सामाजिक रूप में रहा और उसके बाद मुझे लगा कि देश हित में कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस का मेरा समर्थन रहता है। इंडिया गेट महान इंडिया वाला पार्टी को मैं समर्थन अभी करना चाहता हूँ। नहीं तो बीजेपी वो कह रहे हैं कि हमने समर्थन देना छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो क्या वजह क्या थी? मतलब सिर्फ इतनी सी बात थी कि आपको लगा या कोई और बात थी? जी नहीं, गलत नीति सिद्धांत उसका है। वो जाति उन्माद ज़्यादा फैला देते हैं और वो जाति आपसी भाईचारा नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मैंने उस पार्टी को, जैसा मणिपुर में अभी हिंसा जो हुई है उस आप कह रहे जाति उन्माद की बात कर रहे हैं आपको क्या कहा जा रहा था कि मतलब जाति उन्माद फैलाइए या कुछ इस तरह से कभी कुछ कहा गया जो आप करने में सक्षम ना हो या आप नहीं समझते हो कि समाज विरोधी काम करें इसलिए छोड़ा? नहीं, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं गलत लोग जो है, अच्छे लोग गरीब लोगों के नहीं देखते थे। वो लोग बड़े अमीर पार्टी है, इसीलिए हम लोग उस पार्टी को छोड़ दिया। गरीब और किसान मजदूर का हितैषी नहीं करते थे। सुशील मोदी जी तो आपको बहुत जानते होंगे? सुशील मोदी तो मुझे बहुत, मैंने 26 सभा करा दिए, लेकिन सुशील मोदी जी तो जब काम होने के बाद कार्यकर्ता को देखते नहीं हैं। उनका ये बात है। भूल गए आपको? भूल जाते हैं, उनसे मिलने भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने 2-3 बार 4 बार प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद में वो पहचानते ही नहीं है। पैसा के सामने किसी को पहचानते नहीं है, तो मजबूत पार्टी को देखते हैं। तो कहते हैं कि मतलब ईमानदार व्यक्ति है। उनकी कैरेक्टर के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ता के प्रति उनका निगाह नहीं है अच्छा। कार्यकर्ता को दिल से नहीं चाहते हैं। लेकिन वो शो तो करते हैं ना कि मतलब बहुत ईमानदार कर्मठशील नेता हैं। वो तो जनता ही जानते हैं, हम लोग तो जान गए जो कर रहे हैं कि कितना तक है, लेकिन कार्यकर्ता लायक तो नेता नहीं है। वो हवाई नेता है, पेपरबाजी हैं, पेपर में हमेशा बने हुए रहते हैं। अब बीजेपी से आप जुड़े रहे हैं तो बीजेपी भी कहती है कि हमारी जो पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व गुरु भारत को बनाने की बात करती है। ऐसी बात में सब पार्टी जो इंडिया जो किया वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जो नेहरू जी किए देश के आज़ाद के लिए वो दूसरा नहीं कर पाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे सर्बानंद पांडे जो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और बीजेपी के लिए काम करते थे, लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है,
इसीलिए मैंने उसका साथ छोड़ करके अब जो है कांग्रेस को समर्थन करते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।